सीजी नंबर 1 न्यूज पाएं छत्तीसगढ़ की खास खबरें। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू और आप देख रहे हैं सीजी नंबर 1 न्यूज। आज हम हर्ष के घर में हैं और इनसे आज हम जानेंगे कि ये जो ब्लड सेवा ये ब्लड डोनेट का जो सेवा है ये करते हैं और किस प्रकार से इनका इसमें योगदान है और कब चालू किए थे, इसको आज हम इनसे जानते हैं। हर्ष जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद। मुझे बताएंगे आज तो ये जब सबसे पहले आप कब से शुरुआत हुआ, ये थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। जैसे कि मेरा लगभग एक हम लोग का जो ब्लड डोनेशन का ये रक्तदान का हम लोग का जो काम सेवा कर रहे हैं वो लगभग 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था। एक मेरा मित्र था जिसका पैर टूट गया था, जिसको चापा में ब्लड की जरूरत था, तो मुझसे संपर्क किया। उस टाइम मैं रक्तदान से कोसों दूर था। फिर मैं वहां जाके डोनेट किया, मेरे को अच्छा लगा। वहां से देने के बाद ना मैं रास्ते में आते थे सोचा कि क्यों ना इस काम को एक सेवा के रूप में किया जाए, और आज वो लगभग 10 साल से चल रहा है। कभी ऐसा हुआ हर्ष भाई कि कोई व्यक्ति हो या फिर कोई लड़का युवा हो या लड़की हो कि सामने से आए और बोले कि हर्ष भाई मेरे को भी ब्लड देना है यार, ऐसा कभी हुआ? जी जरूर। कई ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे कई ऐसे युवा पीढ़ी हैं, कई महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं जो हमसे संपर्क करते कि हमें भी ब्लड देना है। और वो उस संपर्क करने का जरिए एक ऐसा है कि आज सोशल मीडिया में हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप में, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा रक्तदान शक्ति करके चलता है। उसमें हम एक फोटो अपलोड करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर रक्तदान कर रहा है, कोई युवा पीढ़ी रक्तदान कर रहा है, उसको फोटो अपलोड करते हैं, जिससे लोग प्रेरित होकर हमसे संपर्क करते हैं और देने की इच्छा जाहिर करते हैं। हर्ष भाई, आप शक्ति से हैं, यहाँ ब्लड डोनेट करते हैं या फिर किसी को जरूरत हो देते हैं। अगर मान लो कभी रायगढ़ में या फिर बिलासपुर में कहीं भी जरूरत हो तो उसके लिए आप किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं? जैसे कि अब रक्तदान लगभग 10 साल हो गया है, तो हमसे काफी लोग दूर दूर से संपर्क करते हैं। रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, और अपना शक्ति हमारे ग्रुप में ऐसे मैसेज आता है कि इस व्यक्ति को ब्लड की जरूरत है करके, तो हम उनसे संपर्क करते हैं कि जैसे कि मेरा लगभग 10 साल हो गया है, तो कई ऐसे वहाँ के दूर दूर के डोनर है जहाँ ब्लड डोनेट करते हैं, जो वहाँ पर भी हम हमारे जैसे कुछ समाज सेवा वाले हैं, उनसे हम संपर्क करते हैं और हम जितना हो सके प्रयास करते हैं कि सामने वाले को ब्लड डोनेट किया जाए, मतलब ब्लड मिल जाए उनको। जैसे कई व्यक्ति रहते हैं जैसे मैं हूं, मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं ब्लड देना चाहूं तो मेरे घर से कोई बोल दे कि नहीं बेटा ब्लड मत दे, ब्लड देने से कमजोरी हो जाता है, तो ये किस हद तक सही है या फिर गलत है? और लोग ये जो भ्रम है मान लो, तो इससे कैसे दूर जाए, इससे थोड़ा सा डिटेल बता दें थोड़ा सा। जी जरूर, है बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे कि कई अपन हमारे सामने आते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके खुद के घर में ब्लड चाहिए और उनका ग्रुप भी सेम है, या फिर वो देने के लायक ही ऐसे कई जने हैं जो डर से नहीं देना चाहते। जैसे कि इसमें डरने को कोई बात नहीं है। ब्लड देने से बहुत सारे अच्छे फायदे होते हैं। जैसे कि ब्लड देने के बाद कईयों का शरीर दुबलापन होता है, वो उनका हेल्दी होता है। कईयों का शरीर में जैसे कि कुछ स्किन से संबंधित, चेहरे से संबंधित बीमारियां हैं वो ठीक होती है ना। और इसमें जैसे कि एक HIV टेस्ट होता है, HB टेस्ट होता है, CB टेस्ट होता है, ऐसे करके ना 4-5 प्रकार के, मलेरिया हो गया है, सिकलिन टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये जो है ना ब्लड बैंक तरफ से है ना, लैब की तरफ से फ्री में होता है, हॉस्पिटल की तरफ से सारे फ्री में होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर ब्लड डोनेशन कर रहा है उनको ये सारे चीजें पता चलेगा कि मेरे शरीर में कुछ बीमारियां थोड़ी है ना, तो ये सारे फ्री में होता है। जैसे हमारे सामने कई बार ऐसे व्यक्ति भी आए हैं जिनका कुछ चीजें पॉजिटिव मिला है, जो बहुत गंभीर बीमारी का संक्रमण होता है इससे, है ना। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन इसे देने से कोई दिक्कत नहीं है। एक तो छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। जैसे कि आप कुएं में जो पानी है देखे होंगे, कुएं का पानी कई सालों से रहता है तो उसमें कई जमना शुरू होता है, उसमें कीड़े मकोड़े आना शुरू होते हैं। वैसे हमारा शरीर का जो रक्त है ना, अगर समय समय पर नहीं निकला तो हमको रक्त से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां होने लगती है। आप जो है इसको एक से शुरुआत किए थे, आप सिंगल थे जब शुरुआत किया है ना, अभी इसमें कितने लोग हिस्सा ले लिया और कितने लोग इसमें शामिल है और किस प्रकार से आपका ग्रुप चलता है? जैसे कि मैं जब ब्लड डोनेशन पहली बार किया तो ये मेरा पहला डोनेशन था, वहीं से मेरा शुरुआत हुआ। उसके बाद मेरे से बहुत सारे युवा पीढ़ी, बहुत सारे लोग संपर्क में आए और मैं खुद कई लोगों को संपर्क करना शुरू किया, है ना। और जाके संपर्क करने के बाद आज लगभग हमारे पास से 150-200 से प्लस ऐसे डोनर है जो हमेशा हर 3 महीने 4 महीने बाद वो जिनसे संपर्क करने के बाद वो डोनेट कर देते हैं।
आप, हमने सुना है कि आप किसी राजनीति में भी हैं, तो आपका पद वगैरह क्या है, कुछ बताएंगे थोड़ी डिटेल? जैसे कि मैं राजनीति में भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला मंत्री के दायित्व पे हूँ, जो मुझे पार्टी मुझे दिया है, पार्टी ने मुझे दिया है ना। तो राजनीति में काम करते हुए इस जो राजनीति में कार्य करते हुए इसमें तो कोई बाधा नहीं आता है ब्लड डोनेट में जो? नहीं, ऐसा कोई बाधा नहीं आता। ये तो राजनीति भी वही है कि एक समाज सेवा ही है। मैं तो इससे जुड़ने से पहले ही मैं समाज सेवा करते आ रहा था। किसी कुछ भी जरूरत है, किसी कुछ समस्याएं आ रही है तो मैं वहां पर खड़ा भी होता था, उनसे उनके लिए समस्या का निवारण भी करता था। तो मेरे लिए राजनीति और समाज सेवा और रक्तदान से कोई दिक्कत नहीं होती है, सब मेरे चलता है। हर्ष भाई, जो हमारे पब्लिक देख रहे हैं, जो हमारे चैनल को अभी देख रहे हैं, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ब्लड डोनेट को लेकर के? जैसे कि मैं अभी के जो युवा पीढ़ी है, पहला तो बताऊंगा, रक्तदान आप 18 से कम से कम 40-50 साल 45-50 साल तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या है ना, आप बहुत सारे तो आपको बीमारियों का पता चलेगा कि हमारे शरीर में बीमारी है कि नहीं, हमारा शरीर का स्वास्थ्य सही है कि नहीं है। मैं नए युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि आप भी आइए, आगे बढ़िए और रक्तदान कीजिए। इससे शरीर बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत हेल्दी फील होता है और बहुत अच्छा लगता है। लोग इससे उत्साहित भी होते हैं। जैसे कि बहुत लोग, सारे लोग बोलते हैं कि फोटो क्यों अपलोड करते हैं, तो मैं बताया था, फोटो अपलोड करने का हमारा जरिया ये है कि उस फोटो को देख के बहुत से युवा पीढ़ी, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्साहित होते हैं कि हम भी रक्तदान करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ हर्ष जी, जो स्टार्ट किए थे। अच्छा, एक और बात है कि आप जब स्टार्ट किए थे उस समय आपका एज क्या होगा और अभी तक आपने कितना ब्लड डोनेट कर चुका है, कितने बार? ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे लिए। मैं जब पहली बार रक्तदान दिया उस समय मेरा लगभग 19 साल 26 साल के आसपास, 26 साल के आसपास। आज लगभग मेरे को 11 बार मैं रक्तदान कर चुका हूँ और मेरे को और इच्छा जरूर है कि जितना हो सके मैं रक्तदान करूँ। मेरा ये टारगेट है कि मैं जब तक मेरा शरीर में स्वास्थ्य अच्छा है, मैं सोचता हूँ कम से कम 100 मेरा कंप्लीट हो और मैं कोशिश करूंगा मेरा हो जाए इस जीवन में। तो ये थे हमारे साथ हर्ष जी, जिन्होंने बताया ब्लड डोनेट के बारे में, और ये शुरू से ही ब्लड डोनेट करते आ रहे हैं। बताया जैसे 19 साल की उम्र से ही ये ब्लड डोनेट करते आ रहे हैं और बहुत अच्छा चीज है। निश्चित तौर पे आपको भी ब्लड डोनेट करते समय घबराना नहीं चाहिए। अगर किसी जरूरतमंद को फायदा हो जाता है, जरूरतमंद को अगर आपकी ब्लड मिलने से अगर उसका जीवन बच जाता है, तो जरूर ब्लड डोनेट करना चाहिए।